learn that how to compute the follow function. तो बेसिकली देखिए follow function में, और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट फंक्शन को कंप्यूट करना, तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि फर्स्ट और फॉलो में डिफरेंस क्या होते हैं। तो कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट और फॉलो की, वो सिमिलरिटीज ये होती हैं कि फर्स्ट फंक्शन जैसे कि हम सभी वेरिएबल्स के लिए कंप्यूट करते थे, तो यहाँ पे फॉलो फंक्शन भी सभी वेरिएबल्स के लिए ही कंप्यूट किया जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, कैपिटल लेटर में जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं, कैपिटल लेटर में जो कुछ भी लिखा होता है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे जो हम फॉलो फंक्शन कंप्यूट करते हैं वो नॉन टर्मिनल के लिए करते हैं, लेकिन जो वैल्यूज फॉलो फंक्शन में आती है वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल में आती हैं। जबकि हमने फर्स्ट में जब कंप्यूट किया था तो उसमें नल भी इंक्लूड होता था, फॉलो में नल इंक्लूड नहीं होता है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, यहाँ पे फॉलो फंक्शन भी सेट होता है, तो जो भी इसकी वैल्यूज लिखी जाएंगी वो कर्ली ब्रेसेस में लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बड़े सिंपल तरीके से कि कैसे हम फॉलो फंक्शंस को कंप्यूट करते हैं, और इस तरीके से आपका कभी भी फॉलो फंक्शन कंप्यूट करना गलत नहीं होगा, आप कभी भी गलत वैल्यू कंप्यूट नहीं करेंगे। बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलो फंक्शन को। तो देखिए यहाँ पे जब मैं बात करूं फॉलो फंक्शन की, तो आपको यहाँ पे 4 रूल याद रखने हैं, 4 रूल्स टोटल, और बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि वो रूल्स आपको कैसे ध्यान रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि कैसे क्या करना है, मैं बड़े सिंपल से तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले जो फॉलो फंक्शन का रूल होता है वो एक सिंगल रूल होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल के लिए होता है। स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा होता है? जिससे कि हमारी ग्रामर जनरेट हो रही। तो जैसे यहाँ पे इस केस में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल है s, तो वो इकलौता रूल होता है s के लिए, और वो रूल ये होता है कि जो भी हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल है उसकी फॉलो लिस्ट में आपको एक सेंटिनल प्लेस कर देना है। मतलब ये सेंटिनल किस में आ जाएगा? स्टार्टिंग वेरिएबल की फॉलो लिस्ट में। ये तो बात हो गई किसके लिए? हमारे स्टार्टिंग वेरिएबल के लिए। बाकी जो रूल होते हैं वो सभी वेरिएबल के लिए होते हैं इंक्लूडिंग आपका स्टार्टिंग वेरिएबल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम यहाँ पे करेंगे। जब हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन कंप्यूट किया था तो फर्स्ट फंक्शन में जिस भी वेरिएबल का हम फर्स्ट कंप्यूट करते थे उस वेरिएबल को हम उस वेरिएबल के प्रोडक्शन को देखते थे और उसमें पहला सिंबल देखते थे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉलो में हमें उस वेरिएबल के प्रोडक्शन को नहीं देखना है, बजाय इसके हमें उस वेरिएबल को देखना है कि राइट हैंड साइड में वो वेरिएबल कहाँ पे अपीयर हो रहा है और कौन सी चीज है उसको जो फॉलो कर रही है। फॉलो मतलब उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। देखिए तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है जब भी किसी आप वेरिएबल की बात करोगे कि उसको कौन सी चीज फॉलो कर रही है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सपोज कीजिए मेरा b एक वेरिएबल है और उसको जो फॉलो करने वाली चीज है वो टर्मिनल है। इस केस में b को क्या फॉलो कर रहा है? टर्मिनल। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि b को फॉलो करने वाला कोई वेरिएबल है, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि b को कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूं, मींस नल यहाँ पे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए बड़े सिंपल से रूल हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं कि अगर जिस वेरिएबल का हम फॉलो कंप्यूट कर रहे हैं हमने उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड में जाके सर्च किया और अगर उसको जो चीज फॉलो कर रही है वो टर्मिनल है, तो वो टर्मिनल सीधे सीधे उस वेरिएबल की फॉलो लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर b जो हमारा वेरिएबल है जिसके हम फॉलो कंप्यूट कर रहे हैं और अगर उसको कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है तो जिस प्रोडक्शन से वो जनरेट हो रहा है, जिस प्रोडक्शन से वो बन रहा है, उस प्रोडक्शन को जो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो जनरेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्शन होता मेरा ए प्रोड्यूस, ये प्रोडक्शन होता मेरा ए प्रोड्यूस बी, तो यहाँ पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इसको ए। तो जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस वेरिएबल के जो फॉलो होंगे वही इसके बी के भी फॉलो हो जाएंगे अगर इसको बी को कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रही है। तीसरा रूल ये है कि अगर जिस वेरिएबल को हम फॉलो कंप्यूट करना चाहते हैं और उसको फॉलो करने वाली चीज भी वेरिएबल है, यानी उसको वेरिएबल ही फॉलो कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, उस वेरिएबल के प्रोडक्शंस को 1 बाय 1 करके लिखते जाना है। उस वेरिएबल के प्रोडक्शंस को 1 बाय 1 करके आप क्या करेंगे? रिप्लेस करते जाएंगे और उसके बेस पे आप फॉलो कंप्यूट करेंगे। देखिए मैं भी आपको कंप्यूट करके बताता हूं तो आपको कहीं को स्टफ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जैसा हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि वहां फर्स्ट ऑफ करके लिखते थे, यहां हम लिखेंगे फॉलो ऑफ। तो जैसे s के लिए मैं लिख रहा हूं तो यहाँ क्या लिखूंगा? फॉलो ऑफ s। नेक्स्ट यहां जो हम कंप्यूट कर रहे हैं दैट इज फॉलो ऑफ a। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं फॉलो ऑफ b, देन फॉलो ऑफ c
एंड फाइनली इट इज फॉलो ऑफ डी। चलिए, तो सबसे पहला जो रूल मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वेरिएबल के लिए जब हम फॉलो कंप्यूट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमें सबसे पहले क्या प्लेस कर देना है, सेंटिनल। इसके बाद अब हम सभी वेरिएबल्स के लिए बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एस को देखूंगा क्योंकि मुझे एस के फॉलो कंप्यूट करने हैं कि एस राइट हैंड साइड में कहां कहां अपीयर हो रहा है। देखिए कि यहाँ राइट हैंड साइड में कहीं ऐसे सभी जगह देखना है हमें कि यहाँ एस कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा। तो अब एस जब राइट हैंड साइड में कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा तो उसकी फॉलो में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सेंटिनल। तो फॉलो ऑफ एस क्या हो गया हमारा, सेंटिनल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है दैट इज ए। तो देखिए ए के लिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा, अभी हम बिल्कुल सिंपल से केसेस पे चल रहे हैं ताकि आप इसलिए उनको कंप्यूट कर सकें। तो चलिए पहले हम लोग कंप्यूट करते हैं बी के लिए। देखिए फॉलो ऑफ बी हमें कंप्यूट करना है, तो बी को हमने राइट हैंड साइड में देखा। देखिए बी कहां कहां दिख रहा है, सिर्फ यहां दिख रहा है। और बी को जो चीज फॉलो कर रही है वो क्या है, टर्मिनल, स्मॉल लेटर है। तो मैंने कहा था कि जब किसी वेरिएबल को कोई टर्मिनल फॉलो कर रहा है तो वो टर्मिनल उस वेरिएबल की फॉलो लिस्ट में डायरेक्टली आ जाएगा, यानी फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। और देखिए बी कहीं आपको दिख रहा है, बी और कहीं भी नहीं है, तो बी एक ही जगह था, तो बी हमारा आ गया किसमें, फॉलो ऑफ बी में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे। अब मुझे अगर कंप्यूट करना है यहाँ पे किसके लिए फॉलो, मैं बात करता हूं कि अगर मैं डी के लिए फॉलो कंप्यूट करना चाहूं तो देखिए डी कहां पे है, ये देखिए डी यहां पे है हमारा। ओके, ये देखिए डी राइट हैंड साइड में, डी सिर्फ यहाँ पे है और डी को क्या फॉलो कर रहा है, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी वेरिएबल के लिए फॉलो कंप्यूट कर रहे हैं और उस वेरिएबल को कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रही है, तो जब उसको कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रही तो जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है, किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके जो भी फॉलो है वो सब इसके फॉलो में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि फॉलो ऑफ डी क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ बी। और फॉलो ऑफ बी क्या है, मैं यहाँ पे पहले से लिए लिख रहा हूं, फॉलो ऑफ डी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ बी। और फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे बताइए, बी। तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, अब ये फॉलो ऑफ डी निकल आया, अब मैं निकाल रहा हूं फॉलो ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए जब मैं फॉलो ऑफ ए की बात कर रहा हूं तो मैंने ए को राइट हैंड साइड में देखा तो ये सिर्फ यहाँ पे है। इसको फॉलो कौन सी चीज कर रही है, इसको फॉलो करने वाली चीज है वेरिएबल। और मैंने कहा जब बड़ा सिंपल सा है, अगर किसी वेरिएबल का हम फॉलो कंप्यूट कर रहे हैं और उसको एक और वेरिएबल फॉलो कर रहा है, मतलब उसके पीछे एक और वेरिएबल लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, जो पीछे वेरिएबल लिखा है ना उसके प्रोडक्शंस को 1 बाय 1 करके रिप्लेस कर दीजिए। देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है एस प्रोड्यूस ए बी बी। कौन इसको फॉलो कर रहा है, ए को, बी। तो बी के प्रोडक्शंस को मुझे बारी बारी से लिखना है। अब देखिए मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बी के प्रोडक्शन क्या है, सी डी, ये अगेन एक वेरिएबल है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम सी के लिए फॉलो निकाल लेते हैं, तो उससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा निकालना। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बात करता हूं कहां पे, यहाँ पे हम फॉलो किसके कंप्यूट कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सी डी के। एक और तरीका जो आप कर सकते हो बहुत ईजी होता है कि अगर इन केस आपका कोई भी वेरिएबल जो भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, किसी वेरिएबल को, तो आप चाहे तो यहाँ उसके फर्स्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट वो तरीका मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसमें आप कई जगह कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सीधे सीधे उनको कंप्यूट कर पाएंगे। तो देखिए हम बारी बारी से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, एस प्रोड्यूस ए बी बी। अब मैं बी के प्रोडक्शंस को क्या करूंगा, यहाँ पे बारी बारी से रिप्लेस करूंगा। तो ये क्या हो गया, ए। अब बी का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, सी डी। तो मैंने यहाँ लिख दिया सी डी बी। अब देखिए ए के पीछे तो बहुत सारे वेरिएबल आ गए। अब जब ये वेरिएबल आ गया ना तो इसके प्रोडक्शंस को मैं बारी बारी से लिखूंगा। तो सी के प्रोडक्शन क्या है, एक्स और नल। तो पहली बार मैं लिखूंगा एक्स, तो यहां लिखा मैंने ए एक्स डी बी। अब देखिए ए को कौन फॉलो कर रहा है, टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल, एक्स। तो मैंने कहा था कि जब किसी वेरिएबल को कोई टर्मिनल फॉलो कर रहा है तो वो उसकी सीधे सीधे फॉलो लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, एक्स आ गया। चलिए अब दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सी को रिप्लेस कर रहा हूं उसके दूसरे प्रोडक्शन नल से। तो ये प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एस प्रोड्यूस ए। यहां सी को मैंने क्या कर दिया, नल, तो नल लिखा नहीं जाएगा, तो ये हो गया ए डी बी। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे ए को कौन फॉलो कर रहा है, वेरिएबल। और जब मैंने कहा था कि किसी भी वेरिएबल को वेरिएबल फॉलो करे तो उसके प्रोडक्शंस को आपको लिखना है 1 बाय 1। तो अब मैं किसके प्रोडक्शन लिखूंगा, यहाँ पे डी के। तो मैंने लिखा है ए। अब डी का जो प्रोडक्शन है वो है वाई और यहाँ पे बी। तो ए को कौन अब फॉलो कर रहा है, वाई। तो ये वाई भी कहाँ आ जाएगा, इसकी फॉलो लिस्ट में। तो ए के फॉलो में क्या हो गए, एक्स और वाई। अब देखिए डी का एक और प्रोडक्शन है नल, क्योंकि मुझे सारे प्रोडक्शन रिप्लेस करने हैं।
तो ये क्या हो गया, एस प्रोड्यूस ए। जब मैं यहाँ पे डी की जगह नल लिखूंगा तो नल नहीं आएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, बी। तो अब ए को कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पे, बी। तो जब इसको कोई टर्मिनल फॉलो कर रहा है ए को, तो वो टर्मिनल भी आ जाएगा। तो ए के फॉलो क्या क्या हो गए, एक्स, वाई और बी। ठीक है, चलिए अब लास्ट में फॉलो निकालता हूं किसके, सी के। तो सी के फॉलो निकालने के लिए मुझे प्रोडक्शन कौन सा देखना है, बी प्रोड्यूस सी डी। अब अगेन सी को यहाँ जो फॉलो कर रहा है वो कौन कर रहा है, वेरिएबल। और वेरिएबल जब फॉलो कर रहा हो किसी वेरिएबल को, तो जो वेरिएबल फॉलो कर रहा है उसके प्रोडक्शंस को आपको बारी बारी से लिखना है। मैं फिर से डी के प्रोडक्शन लिखता हूँ बारी बारी से। तो पहली बार मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सी, और डी की जगह लिखूंगा मैं वाई। तो अब सी को कौन फॉलो कर रहा है, वाई, जो कि टर्मिनल है। तो हम यहाँ पे क्या ले आएंगे, सी के फॉलो लिस्ट में वाई, कॉमा। अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे सी और डी की जगह मैं क्या लिखूं, नल। तो डी की जगह नल लिखूंगा तो यहाँ नल आएगा नहीं, तो डायरेक्टली हो गया बी प्रोड्यूस सी। अब देखिए यहाँ सी को कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, सी के पीछे कुछ भी नहीं है, आप लोग देख रहे हैं सी के पीछे कुछ भी नहीं। तो ये कौन सा रूल हो गया कि जब हम जिस वेरिएबल का फॉलो निकाल रहे हैं और उसको कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रही है, तो यहाँ सी को कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, तो रूल क्या कहता है कि जब इसके पीछे कुछ भी नहीं, इसको फॉलो करने वाली कोई भी चीज नहीं है, तो जिससे ये प्रोड्यूस हो रहा है, किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बी से, जिससे ये प्रोड्यूस हो रहा है उसके फॉलो इस वेरिएबल के फॉलो में इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि किसके फॉलो इंक्लूड हो जाएंगे, बी के फॉलो। तो बी के फॉलो क्या क्या थे हमारे, बी के फॉलो है सिर्फ बी, तो सी के फॉलो क्या हो गए, वाई और बी। तो ये हो गए हमारे फाइनल फॉलो सभी वेरिएबल्स के। मैं एक बार और रूल यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं तो आप लोग बड़े ध्यान से समझे। वो रूल ये है कि सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल होता है उसकी फॉलो लिस्ट में हमें एक सेंटिनल प्लेस कर देना है, और सभी वेरिएबल इंक्लूडिंग स्टार्टिंग वेरिएबल जिसका भी हमें फॉलो कंप्यूट करना है उनको हमें राइट हैंड साइड में देखना है, और ये देखना है कि राइट हैंड साइड में जहां वो अपीयर हो रहे हैं तो उनको पीछे उन्हें कौन सी चीज फॉलो कर रही है। अगर उनको फॉलो करने वाली चीज टर्मिनल है तो वो टर्मिनल सीधे सीधे फॉलो में आ जाता है वेरिएबल के। अगर कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है तो जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है वेरिएबल, वो जो प्रोड्यूस करने वाला वेरिएबल है उसके जो फॉलो होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर जिस वेरिएबल का हम फॉलो निकाल रहे हैं और उसको फॉलो करने वाला भी वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल के प्रोडक्शंस को आपको बारी बारी से रिप्लेस करते जाना है और उनके बेस पे आपको फॉलो कंप्यूट करते जाना है। तो ये सिंपल से रूल होते हैं। आई होप कि अब आपको फॉलो में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर इनकेस आपको कहीं भी इश्यू आता है आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। आप किसी भी फॉलो को, कैसा भी कोई भी फॉलो हो, टफ हो, कुछ भी हो, आप उसको इजिली कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी इश्यू आता है या आपकी कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो वहां से मैं आपको उसके सॉल्यूशंस वगैरह बताऊंगा। अगर कुछ भी हो तो मैं आपको उसके रिप्लाई करूंगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान से आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर